Hey everyone, this is Ansh Gupta and I am welcoming you all to my channel Golden Classes। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग समरी एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी विल गेट फ्रॉम दिस चैप्टर। इसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वो भी लाइन बाय लाइन और इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप गोल्डन क्लासेस पर सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को। जो ये चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, वो एक पुअर चिल्ड्रन की टेरिबल लाइफ को एक्सप्लेन करता है। ये चिल्ड्रन अपना चाइल्डहुड भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि इनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होती हैं वो इनको इनकी लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं करने देती। ये हर बच्चे के साथ में मतलब पूरे वर्ल्ड में ये देखा जा सकता है कि जो गरीब फैमिली के बच्चे होते हैं उनका जीवन बिल्कुल अलग होता है एज़ कंपैरिजन टू नॉर्मल या फिर मिडिल क्लास बच्चा। ठीक, इन चिल्ड्रन को स्कूल जाने तक की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। साथ ही साथ इनके पेरेंट्स से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मिलता है कि ये अपनी अर्ली लाइफ में लेबर में एंटर हो जाए, मतलब कि चौकीदारी का मतलब काम काज करने लगें किसी के अंडर में, जैसा हमने साहिब आलम के केस में देखा था। ये जो अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन होते हैं इनको लेबर में लगा दिया जाता है, ये काम काज करते हैं और एजुकेशन तो उनका डिनाई कर दिया जाता है कि मतलब उनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ उनको इन्जॉयमेंट भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। एनी संग ने अपनी आवाज़ उठाई है चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ में। उन्होंने हम लोगों को ये बताया है कि कैसे जो चाइल्ड लेबर होता है वो चाइल्ड की लाइफ को बर्बाद कर सकता है, इसलिए हमको इस पर रोक लगानी चाहिए। और ये तभी होगा जब हम लोग साथ में मिलकर अपनी वॉइस को रेज़ करेंगे। तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं ये अपनी लाइफ में वापस आ पाएंगे अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो, और ये अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, अपने स्प्रिंग के डेज को एंजॉय कर पाएंगे और फन कर पाएंगे। फर्स्ट पार्ट में ऑथर ने हमको रैग पिकर्स की लाइफ के बारे में बताया है जो कि ढाका से आए हुए थे और बाद में ये लोग सीमापुरी की एरिया में सेटल हो गए थे क्योंकि इनके फील्ड्स और होम्स काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए थे ड्यू टू स्टॉर्म्स। तो इसलिए वो सिटी में इस होप में आए थे कि वो अपनी लाइफ अच्छे से वहाँ पर इंजॉय कर सकेंगे, जी सकेंगे। लेकिन उल्टा होता है बिल्कुल, उनकी लाइफ सिटी में आकर के और ज़्यादा वर्स हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये लोग पुअर हैं और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज इनको नहीं मिल पाते हैं, मतलब कि लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं इन पे। अब जो राइटर हैं वो साहिब को अपने नेबरहुड के पास में जो गार्बेज डंप है वहाँ से कचरा बीनते हुए, मतलब कि यहाँ पर गोल्ड को कचरा बताया, मतलब कचरे को गोल्ड कहा गया है क्योंकि उस कचरे में जो उनकी बेसिक नीड्स की चीज़ें होंगी उनको वो मिल जाती हैं। तो जो साहिब है वो गोल्ड सर्च कर रहा होता है उस कचरे के ढेर में। गोल्ड का यहाँ पर मतलब सर्वाइवल है, मतलब रैक पिकिंग का मतलब। तो रैक पिकिंग यहाँ पे रैक पिकर्स के लिए सर्वाइवल का काम है क्या, गार्बेज। तो जो चिल्ड्रन के लिए उनको वंडरस थिंग है मतलब गार्बेज, मतलब लिवलीहुड, मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के जो एल्डर्स होते हैं उनके लिए गार्बेज का मतलब है कि गार्बेज में से मिली हुई उनकी बेसिक नीड की चीज़ उनकी लाइफ है। लेकिन बच्चे इन्जॉयमेंट के लिए ये रैग पिकिंग का काम करते हैं क्योंकि अगर उनको 10 रुपये या 1 रुपये का कोई कॉइन मिल भी जाता है तो वो सर्च करना बंद नहीं करते हैं, वो अपनी सर्च को और ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं इस होप में उनको और ज़्यादा मिल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताई है। ये इनकी डिज़ायर्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशंस होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उन डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल समझ लेते हैं। और ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो इनके रीच के बाहर हैं। जो साहिब है बाद में जाके वो एक टी स्टॉल ज्वाइन कर लेता है और वहाँ उसको 800 रुपये की अर्निंग होती है और उसके खान पान का जो खर्चा होता है वो भी मिलता है, मतलब कि मील्स भी उसको वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन उसकी जॉब ने उसकी फ्रीडम भर छीन ली है।
भले ही उसको 800 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन उसकी फ्रीडम उससे छिन चुकी है, क्योंकि अब वो किसी के अंडर में काम कर रहा है, वो खुद का मालिक नहीं रहा। अब उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा होपलेस है। सेकंड पार्ट में मुकेश के बारे में बात की गई है, जो कि बैंगल मेकर्स की फैमिली को बिलोंग करता है। फिरोज़ाबाद ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। वहाँ पर 20,000 बच्चे इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, मतलब 20,000 बच्चे बैंगल मेकिंग का काम करते हैं फिरोज़ाबाद में। और यहाँ पर कोई ये नहीं समझता है कि जो चाइल्ड लेबर वो लोग करवा रहे हैं वो सरासर अन्याय है, वो एक कानून के अगेंस्ट में है। तो लिविंग कंडीशन भी उनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये चिल्ड्रन जो हैं ड्राई एरियाज़ में रहते हैं और ये हॉट फर्नेसेस के पास में काम करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है इन चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि जैसे जैसे वो एडल्टहुड में एंटर होते हैं उनकी आइज़ ब्लाइंड होनी शुरू हो जाती हैं, उनको दिखना बंद हो जाता है। मुरावर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सल्यूशन नहीं सोच पाते अच्छे से, और वो ये भी नहीं जानते कि जो साहूकार्स वगैरह होते हैं इनके ट्रैप्स कैसे फंसना है। जैसे कि कर्ज में डुबा देते हैं, इन लोगों को कर्ज में डूबे हुए होते हैं तो इस जाल में फंसा लेते हैं ना ये लोग, तो इनसे कैसे बचना है ये वहाँ के लोगों को नहीं पता। जब ऑथर वहाँ के आदमियों से पूछते हैं कि आप कोऑपरेटिव में क्यों नहीं, मतलब एक कोऑपरेटिव संस्था क्यों नहीं बनाते हो, ठीक है, तो वो रीज़न देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात होती है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पुलिस हमको घसीट दी है, हमको जेल में बंद कर देती है, ये कह के कि हमने कुछ इलीगल काम किया है। और जो साहूकार वगैरह होते हैं ये लोग भी हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं, इसलिए ये लोग कभी भी कोऑपरेटिव नहीं बनाते हैं। जो पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, मिडल मैन, पॉलिटिशियन ये सब होते हैं, ये उनकी प्रोग्रेस को रोकते हैं। जो वुमेन होती है हाउस होल्ड में, जैसे कि वहाँ पे उनकी ग्रैंड मदर की बात की गई है, वो कहते हैं कि ये सब उनके कर्मों का फल है। मतलब एक ट्रेडिशन बना के रखा हुआ है लोगों ने, और इस सोच के अकॉर्डिंग, ऐसी सोच है इनकी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये एक इस्टेब्लिश ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। इनका ट्रेडिशन कहता है कि हमें बैंगल मेकिंग का काम कभी भी रोकना नहीं है। हमारी पुश से भी बैंगल मेकिंग का काम करते आई हैं, हम भी बैंगल मेकिंग का काम करेंगे और आने वाली जनरेशन भी बैंगल मेकिंग का काम करेंगे। तो यहीं पर कंडीशन है कि ये लोग सोशल प्रॉब्लम्स से में फंसे हुए हैं और ये अपनी मर्ज़ी से गरीब हुए हैं। मतलब कि ये किसी और बिज़नेस में जाना नहीं चाहते एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग। लेकिन यहाँ जो मुकेश है वो इन लोगों से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि उसकी सोच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है यहाँ के लोगों से। उसके बड़े बड़े सपने हैं, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और जब ऑथर उससे कहती हैं कि गैराज तो यहाँ पे बहुत दूर है, तो वो कहता है कि मैं पैदल चल के चला जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुकेश कितना ज़्यादा डिटरमाइंड है मोटर मैकेनिक बनने के लिए, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस की मुकेश की स्टोरी। तो लॉस्ट स्प्रिंग को अगर हम कंक्लूड करें तो हमको दो ही बात समझ में आती हैं कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती हैं चिल्ड्रन की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा पेनफुल, ऑप्रेशनफुल और एजुकेशन की कमी कर देती हैं चिल्ड्रन की लाइफ में। मतलब ना बच्चा पढ़ पाता है और काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न उसको अपनी अर्ली लाइफ में ही सहना पड़ता है। तो यही बात थी जो हमको इस चैप्टर से जाननी थी, और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी है, ये बात याद रखना। तो इस चैप्टर की समरी हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।